नमस्कार दोस्तों, मैं करती हूँ आपका स्वागत मंगलवार की इस नई सुबह के साथ। तो आज का मौसम बता देती हूँ सबसे पहले आपको। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, ये देखो कितना प्यारा मौसम है और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। इसने कहर मचा लिया है, सारे रास्ते गिरा दिए, इसलिए हमें मंगलवार की भी छुट्टी दी गई है पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो कितना प्यारा, अभी तो कितना प्यारा लग रहा है। जब बारिश लगेगी ना ऐसा तूफान लगता है, बाप रे डर ही लग जाती है, इतनी बारिश आती है। अभी आई हूँ मैं रेड़कू में, पीछे वाला व्यू दिखाती हूँ आपको। पीछे देखो, ये देखो बकरी एक छोटी जैसी उधर वाइट कलर की दिखा, छोटी जैसी है घास के बीच में से। ये देखो दिखी, सारी जगह बादल ने घेरा बना रखा है। तो चलो आज चलते हैं हम अगली रेडू में, जहाँ पे हम अपने डांगरे बांधते थे। बहुत दिन हो गए, मतलब जब से मैं रूपा स्कूल में जाती हूँ ना प्राइमरी के बाद, यहाँ पे मैं कम ही जाती हूँ। वहाँ पे देखो एक काम कर रहे, एक मनानू खेत में वाइट जैसे दिख रहे, छोटे जैसे नीचे जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर। खेत को कहाँ जा रहे पता नहीं। यहाँ से जाते थे हम पहले। अब देखो बारिश के कारण कैसा हो गया रास्ता, यहाँ का पूरा खराब हो गया है। यहाँ पे ना हम बचपन में खेला करते थे, हम 4-5 लड़कियाँ होती थी हम, और 1-2 लड़के होते थे, ऐसे ही खेलते थे। यहाँ पे शरारतें करते थे बहुत। इन पेड़ों में चढ़ते थे ब्रांच निकालने के लिए, काफल निकालने के लिए, बान काटने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ये ब्रांच के पेड़ है, आजकल नहीं लगे इनमें ये काफल। ये अब तो काफल ख़त्म हो गई है, पहले जैसे थी। कुछ कुछ पेड़ों में अभी भी बची है थोड़े थोड़े दाने, जो कि पकती नहीं है। उनको बोलते हैं हम मनियानी, मनियानी बची हुई है। नीचे जैसे इतना पानी आया है नालों में ना, देखो गाइस जोक लग गई मेरे को। है अमले अगली रेडू में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ठंड के दिनों में हम अपने डांगरे बांधते हैं, क्योंकि धूप चाहिए उनको है ना। जंगल में ले जाते नहीं उस टाइम, जंगल का घास चला जाता है, क्योंकि पतझड़ आ जाती है ना उस टाइम। एक और जोक लग गई यार, जोक ने मेरे को परेशानी कर दिया। जोक लग रही है बार बार। ये देखो हम आ गए अपनी रीडू में। ये यहाँ पे हम पहुँच गए, ये है हमारी रीडू। यहाँ पे हमारी लकड़ी अभी इतनी दूर रखी है। यहाँ पे आने के लिए मैक्सिमम हमें 15 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे बांधते हैं हम अपने डांगरे। अभी तो यहाँ पे घास ही घास हुआ है, बाद में बांधते हैं। जब हम डांगरे बांधते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं हम, या जैसे नीचे जैसे उनके लिए चारा रखते हैं बान के ला के। बान की वैसे कमी नहीं है, क्योंकि पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं देखो आसपास। 5 मिनट भी नहीं लगते निकालने के लिए। पेड़ में चढ़ो, दराट से काटो, हो गया। अभी चलो मैं बताती हूँ आपको, हम अपने जो डांगरे हैं ना उनके लिए पानी का स्रोत भी है। यहाँ पे भी है, हमारे घर के पल्ली साइड भी है, बहुत जगह पानी ही पानी है। मेरी तरफ कैसे आ रही है जोक भाग भाग के, कितनी जोकें आ रही है, भाग भाग के आ रही है मेरी तरफ। ये देखो लग भी गई मेरे को एक और। अगर आप सोच रहे हो आजकल हिमाचल में आने के लिए, तो आना होगा ना तो साथ में ब्लीचिंग पाउडर या फिर नमक लेके आना, क्योंकि जोकों ने परेशान कर देना आपको। जोक फंसेगी पूरी रास्ते। आजकल आना तो आपको, जिनको पता ही नहीं होगा ना वो तो सोचेंगे हे बाप रे कहाँ पहुँच गए हम ऐसी जगह। यहाँ पे आगे हम अपने
डंगरों के पानी के स्रोत के पास नीचे इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही पानी की ना, वहाँ पे ना बहुत बड़ा गड्ढा है। मैं चल जाती पर वहाँ का, क्योंकि जो कि आजकल वहाँ पे ज़्यादा है, एकदम झरना जैसे नीचे खूब सुरंग जैसी बनी हुई है। ये रहा हमारा डांगरों के लिए पानी का स्रोत, यहाँ से निकल रहा है पानी। अभी यहाँ पे आते नहीं है आजकल डांगरे, जब आते हैं तो ये घास खत्म हो जाता है। ये वाला घास देखो कितना प्यारा लगता है। अब चलो परे वाले पानी के पास चलते हैं। यहाँ पे पानी पानी है जगह जगह, हमारे पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ से नीचे है वो झरना, ऊपर नीचे जाने के लिए है नहीं, उधर रास्ता खराब हो गया। ये देखो कितने झाकड़ हो गए, डर भी लगती है कहीं भालू वगैरह निकल गए ना तो डर ही लगती है। वैसे यहाँ से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जोके निकल जाती है। ये रहा हमारा दूसरा पानी, यहाँ पे हम खुद पीते हैं। आजकल नहीं आते कोई, यहाँ पे कम नहीं आते हैं। कोई ट्रैवलर वगैरह आके ट्रैवल करने यहाँ पे तो उनके लिए ये देखो सामने कितने बड़े बड़े पेड़ है। एक बार इस पेड़ पे चढ़ी हुई थी मैं ऊपर को, इसको मैंने ही, इसके जो डाले हैं ना वो मैंने ही काटे हैं डांगरों के लिए। इन पे भी चढ़ी हूँ मैं। ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, इस पे भी चढ़ी थी मैं एक बार यहाँ पे। बहुत लंबे लंबे ये, बस पेड़ में चढ़ने में मैं माहिर हूँ। ये देखो यहाँ पे शैवाल जम रहा है। ये रहा मेरा पड़ोसी गांव नज़दीक से। ये देखो उन्होंने घास के वो लगाए हुए हैं, नज़दीक ही है यहाँ से सड़क खरा। देखो खेत उनके, कुंदरा बिछा हुआ है इनमें। तो अभी मुझे बहुत सारी जोके लग गई है गाइस। ये देखो कितनी जोके लग गई है, यहाँ पैरों में लग गई बहुत सारी जोके बस की। तो इनके निकाल लेती हूँ पहले। इतनी जोके लगी थी मुझे, देखो कितनी दिख रही है, यहाँ से जा रही है सारी। ये देखो यहाँ को भी आ रही है, देखो जोके ही जोके हैं यहाँ पे यार, गुना है यहाँ पे आना। तो चलो आगे को जाते हैं। आगे को मैं बताऊंगी आपको, जहाँ पे हम डांगरे जाते हैं गर्मी के दिनों में। मैं लाती हूँ ज़्यादातर मैक्सिमम यहाँ साइड, क्योंकि उस टाइम जोके होती नहीं है, ऐसे ही घूमे रहो। और सामने वाला दृश्य देखो कितना प्यारा है यहाँ का। थोड़ा अंधेरा है क्योंकि अंधेरा जैसा हो गया है आज मौसम, बारिश है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से भी जोके निकलेंगे। इन पत्तों में ही तो असली जोके होती है, वो निकलती है फास्ट फास्ट, वो जल्दी से चिपक जाती है। एक बार चिपक गई तो फिर खुलने का नाम ही नहीं लेती। फिर खुलेगी भी तो ऐसे काटेगी पता भी नहीं लगेगा। कई बार तो लग जाता है पता है, ये दांत काटती है क्योंकि और छेद करती है, फिर खून पीती है थोड़ा सा। खून अगर उन्होंने खून पी लिया ना फिर फुल हो जाती है। यहाँ से भी पानी आता है, यहाँ पे देखो यहाँ से पानी आता है बहुत ज़्यादा। और फिलहाल अभी 2 जोके और लग गई मुझे। ये देखो इधर जैसी लगी थी, कहाँ गई? 2 क्या भाई मम्मी भागो 10 जोके लग गई इकट्ठा जी। ये देखो कितनी लग गई। ओ माय गॉड, छोड़ने के चक्कर में ये हाथ में ही फंस गई मेरे। ये तो ओ माय गॉड, जोके है कि गुना है ये तो। दुखी हो गई मैं तो। यहाँ से पता नहीं मेरी जो क्लास में पढ़ती थी ना, यहाँ से कैसे आती थी स्कूल भाई, वंश का तो मसला में। मैं तो रोज आऊंगी यहाँ पे जोके खोल खोल के। अब तो हाथ ही धोने पड़ेंगे घर जाके, चीटड़। चलो इसकी चीड़ तो नहीं होती पर तब भी निकल ही नहीं रही है मेरी माँ, निकल जा। मेरी तरफ देखो कितनी जोके आ रही है भाग के, ये देखो कितनी आ रही है यार।
इन्होंने परेशान कर दिया। देखो पत्तों में से कितनी निकल रही है, यहाँ से देखो कितनी आ रही है मेरी तरफ, भाग भाग भागे, फट फास्ट फास्ट आ रही है एकदम। भाई मेरे पास पहुंचना है, इन्होंने दौड़ के जैसे न कैसे तो पहुंच ही जाना है बस। चलो फटाफट भागते हैं इन जोकों से बचकर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोके हैं। रेस लगा दी उनसे बच के दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोके निकल दिए यार आधी आवाज़ भी कट रही होगी मेरी तो। ये देखो कितनी जोके घूम रही है यहाँ से यार, बता ही नहीं सकती। इतनी इन जंगलों में ना इतनी ज़्यादा जोके हुए। यहाँ पे शैवाल भी है और जोके इतनी लग रही है, सांस फूल गई यार, इतनी दौड़ मारी मैंने पर से। नदी का पानी देखो कितना है इतनी दूर से। ये हमें 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी कम है जोके, एक ही लगी मुझे। आई थी बड़ी ब्लॉग बनाने के चक्कर में ज़्यादा जोके फंस गई। उस वाले नाले में गई ना मैं तो मर ही जाऊंगी। ये है शाड़खरा, इससे नीचे जैसे इतनी जोके होती है यहाँ पे ना, इतनी ज़्यादा कि मैं कोई बता ही नहीं सकता। यहाँ पे आ गई मैं, चढ़ गई। गिरना नहीं चाहिए यार, बस तो मेरा इतना वजन है नहीं। ये एक बार गिरा हुआ था, मेरी जो प्रनानी थी यहाँ से गिर के उनकी डेथ हुई थी। ये पेड़ ही पेड़ लगे अब उनकी बदौलत। वो भेड़े चराती थी यहाँ पे। इतना जो घना जंगल है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो कौन सा घास काई जमी हुई है यहाँ पे, हरी हरी एकदम प्यारी। यहाँ पे नहीं है जोक यार, अब मिली शांति। पर ये तो इतनी जोके है ना, कोई बता ही नहीं सकता है यार। रोना आ गया था मेरे को ब्लॉग बनाने के चक्कर में सोच रही थी क्यों आई मैं यहाँ पे। वहाँ पे गई तो मैं ज़्यादा ही रो जाऊंगी सच में। वहाँ पे हद से भी ज़्यादा जोके होते, यहाँ पे उतनी कम है। यहाँ पे लगी मुझे जोके पर उतनी नहीं है। पर जैसे तो मैं रो ही गई थी, पर 10-12 फंस गई इकट्ठा ही मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई अपने ब्लॉग में, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह ना, कोई बता ही नहीं सकता। अभी बजे हैं मैक्सिमम 2 बज के होंगे मेरे आईडी से, हाँ 2 ही बजे। भाई आज इतनी ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाई, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा जोके फंस रही है मेरे को। सुबह से इतनी बारिश हो रही है ना, नीचे भी पैर रखना ना इतनी जोके लग जाती है। जोकों ने दुखी कर दिया यार। जोकों के चक्कर में ना क्यों आई मैं यहाँ पे, ये सोच रही हूँ। अभी 2-3 जोके और लग गई, इसको भी खोल लेती हूँ। जोकों से जैसे ना कैसे बच के भागना होगा मुझे तेज़ रफ्तार में, और वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद नहीं है जोके ज़्यादा। वहाँ पे इतनी जोक भी क्या क्या करिश्मे दिखाए यार, इतनी ज़्यादा जोके, फिले, कई कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं जो परेशान कर देते हैं यार सभी को। इंसान, जानवर, सबसे ज़्यादा दुख तो जानवरों को ही होता है। उल्टा हमें लगता है कि हमें ज़्यादा दुख है, पर इतना नहीं है, उनको होता है ज़्यादा। वो तो खुद भी नहीं खोल सकते इन जोकों को, उनको फंस गई तो। हमारे पास हाथ तो है खोलने के लिए। चलो तो यहाँ से तेज़ रफ्तार में वहाँ पहुँचती हूँ, भाग के परे पहुँच जाती हूँ आगे। तेज़ रफ्तार से भी दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोके फंस गई। न्यूज़ चैनल बंद। मुझे शांति मिल गई, पर नहीं। यहाँ पे देखो मौसी जी आ रही है, देखो कैसे आ रही है दौड़ के, देखो देखो इतनी तेज भाग के आ रही है। भाई काट जाएगी मेरे को, पैर में भी लग गई। सीधा रीढ़ में ही पहुंचते हैं। यहाँ पे तो खड़ना ही मुश्किल है भाई, जोके लग रही है। भाई यहाँ पे वापस भी नहीं आऊंगी, इतनी ज़्यादा जोके लग रही है। रोना आ गया मुझे। अब जब तक जोकों का मौसम ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी। जो भी लोग यहाँ से जाते हैं ना, उनको राम राम। हूँ तो पहाड़ी, तब भी दिमाग ख़राब कर दिया। जोकों ने 10-12 लग रही है, अभी लग गई 10-12। इनको उधर जाके खोलती हूँ, ये काट लेगी मेरे को तार में। जैसे ना कैसे जोकों से बच कर पहुँची गई रीढ़ में आखिर। वहाँ पे कम जोके होती है,
पर मैं साथ में ले आई जोको को। इनको खोलते अब। माँ माता जी इतनी लंबी लंबी जोके लग रही है। खतरों के खिलाड़ी इससे कम नहीं है यार। क्या क्या मिलता रहता है जोके। ये कीड़े के आलू है देखो उधर। हाँ, अब जैसे ना कैसे पहुंच जाऊंगी घर में ही भाग जाऊंगी। अब इतनी ज़्यादा जोके फंस रही है यार। बारिश में वापस ना आऊँ मैं यहाँ पे। रुला ही दिया मेरे को इन्होंने। हाँ। घर में बोर हो रही हूँ। मन कर रहा स्कूल जाना था पर छुट्टी आज। दुखी दुखी ख़त्म नहीं होते यार। फिर के पहुँच गई वहीं पे वापस इस वाली रेड़ में। यहाँ पे जोके कम है यार। यहाँ पे है ही नहीं। हमारे घर साइड बहुत ज़्यादा जोके हैं। पली साइड, घर के पली साइड, इस साइड थोड़ी कम भी है। और यहाँ से परे को गए ना मतलब ख़त्म हो आप जोकों के साथ। जोकों ने परेशान कर दिया। हम लोग घर की ओर चलते हैं। आज दुखी ख़त्म नहीं होते। सुबह से मैं घर में ही बैठी थी। खाना बनाया मैंने सिर्फ सुबह से, नहाई, बस यही काम किया मैंने। 2 ही काम किए, बाकी और कुछ काम नहीं किया। हाथ में ही जोके फंस रही हैं खोलते खोलते। तो उन जोकों ने तो दुखी कर दिया। अगर आप लोगों ने आना होगा ना हिमाचल में तो ध्यान से आना भाई। ये देखो बारिश ने कितना कहर मचा दिया है। कितना भूस्खलन हो गया आज इधर। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर। ये तो मेरी हाइट से भी लंबे लंबे पत्थर है। इतने लंबे लंबे 6-6 फुट के पत्थर गिर गए। देखो पेड़। रोड का कर दिया इन्होंने सत्यानाश। क्योंकि यहाँ पे आ गया था पानी बड़ी तो तेज रफ्तार से, जिसने गिरा दिया सब कुछ। अभी दिखाती हूँ मैं घर पहुँचने तक। फिर तो मैं ब्लॉग बंद ही करूँगी क्योंकि जोकों ने दुखी कर दिया मेरे को। ये देखो लग गई महारानी दोबारा से पैर में मेरे। क्या बोले अब इनको, नहीं बोल सकते कुछ। चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं आगे को, नहीं तो ये जोके मेरा जीना हराम कर देगी। नहीं अगर बाई चांस एक रह गई ना, उसने मैक्सिमम मेरा 2 ग्राम खून, 2 ग्राम क्या 28 ग्राम खून खा लेगी मेरा। एक ही बूंद होती है मेरी 14 ग्राम की। ये तो पता नहीं कितना खा लेगी फिर। यहाँ से दोबारा से भूस्खलन हो गया इतना ज़्यादा। आगे तो ज़्यादा ही हुआ है। आगे तो बता ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा हो गया भूस्खलन। लकड़ियाँ भी गिरा दी है इन्होंने। ये देखो अखरोट के पेड़, इनमें लगे बहुत बड़े बड़े अखरोट। देखो इस बार नहीं हुए अखरोट ज़्यादा। नहीं तो मैं आपको भिजवाती, जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करता, मैं उनको अखरोट भिजवाती। पर इस बार नहीं है, कैसे भिजवाऊँ, हुए ही नहीं है इस बार। ऐसा नहीं है कि अखरोट नहीं भिजवाऊँगी तो आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। फुल सपोर्ट करो, तभी तो मेरे हौसला बढ़ेगा मेरा वीडियो बनाने का। नहीं तो मैं बनाऊँगी भी नहीं, मैं बंद कर दूँगी। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ सब्सक्राइबर बनने चाहिए मेरे। हे चलो अब घर की ओर आ ही गए। हाँ दुखी हो गई थी मैं तो जोकों से। देखो बेडू का सींग रखा हुआ इधर अखरोट के पेड़ पे। यहाँ देखो यहाँ भी भूस्खलन हो गया, अभी भी हो रहा है। गिर रही है मिट्टी, पानी आ रहा है। देखो कितना ज़्यादा, देखो कितना पानी आ रहा है। यहाँ से नया पानी निकल गया, पहले था भी नहीं। ये देखो नया पानी निकल गया है। ये दोबारा से रहे अखरोट के पेड़, पर इसमें बाई चांस 1-2 ही अखरोट लगे हैं कान पकड़ के। तो चलते हैं घर की ओर आगे, नहीं तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आज मैं कुछ नहीं बना पाई। मैंने सोचा छुट्टियाँ है तो मैं घर पे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखा दूँगी, पर बारिश ही नहीं रुक रही थी। ये देखो मोहतरमाएँ कैसी लेटी हुई है, घास खा रही है।
कहाँ डालें इनको? आपको चाहिए होगी तो बोल देना कमेंट में, मैं भिजवा दूंगी, इनको भेज दूंगी मैं आपको। ये देखो क्या लगे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम कमोशली, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। देखो जैसे अंगूर ऐसे लगते हैं, पर ये छोटकू जैसे होते हैं। ये देखो कितने प्यारे है ना, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं क्योंकि कांटे का पेड़ ही बहुत बड़े बड़े हैं। झुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी ये बारिश के कारण इतने लंबे लंबे हो गए। ये देखो कितने कमोशलू लगे हैं, ग्रीन ग्रीन। लालच आ रहा है ना इनको देख के, सच बोलो आ रहा है ना। अब घर की ओर परेशान ही कर दिया था यार जो को ने। घर आके भी मिलती है असली शांति। ये देखो सामने का व्यू, हमारे घर के सामने का ऐसा दिखता है। ये घर के पीछे बहुत सारे घर हैं, फिर घर के पीछे की साइड को। हमारे ज़्यादा बड़ा गांव तो है नहीं, छोटा जैसा है, 10 12 13 ही घर है, ज़्यादा नहीं है, पर लोग ज़्यादा है वहाँ पे। वो ज़्यादातर ऐसे ना मंडी वगैरह कमाल में जाके रह रहे हैं, कुल्लू में जाके रह रहे हैं, घर में वो कम ही रहते हैं। तो ये रहे हमारी गौ माता के दर्शन, दोबारा से रोज़ ही इनके दर्शन होते हैं क्योंकि इनको यहीं पे बांधा होता है ना खैरू, है ना। अल्ले क्यों रूठा हुआ है, घास नहीं दिया तब रूठा है। ओ बात ही नहीं करनी है बोले, ये होती है हमेशा फुल खुशी में, है ना, खुशी में होती है ना, होती है ना। ये देखो घर के उधर सामने। ठीक है तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग रहा इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। बाय बाय।